एक छोटे से गांव में जहां कच्ची सड़कें, मिट्टी के घर और चारों तरफ हरे भरे खेत थे, वहीं एक बहुत ही गरीब लड़का रहता था। उसका नाम अर्जुन था। अर्जुन की उम्र लगभग 12 साल थी। उसके पिता एक साधारण मजदूर थे और माँ गांव के घरों में काम करके परिवार का खर्च चलाती थी। उनका छोटा सा घर था जिसकी छत टीन की चादरों से बनी थी और बरसात में अक्सर पानी टपकने लगता था। घर में ज्यादा सामान नहीं था, बस कुछ बर्तन, 2 खाट और एक पुराना दीपक जिसे अर्जुन की माँ हर शाम जलाती थी। गरीबी के बावजूद अर्जुन के घर में एक चीज हमेशा रहती थी और वह थी संतोष। उसकी माँ अक्सर कहती थी कि इंसान की असली दौलत पैसा नहीं, बल्कि उसका मन और उसके कर्म होते हैं। अर्जुन इन बातों को बहुत ध्यान से सुनता था और धीरे धीरे उसके अंदर भी एक गहरी समझ पैदा होने लगी थी। अर्जुन रोज सुबह सूरज उगने से पहले उठ जाता था। वह सबसे पहले आंगन में झाड़ू लगाता, फिर माँ के साथ पानी भरने कुएं तक जाता। उसके बाद वह स्कूल जाने की तैयारी करता। स्कूल गांव से करीब 2 किलोमीटर दूर था और अर्जुन को रोज पैदल जाना पड़ता था। रास्ते में कई बच्चे साइकिल या मोटरसाइकिल से जाते थे, लेकिन अर्जुन कभी दुखी नहीं होता था। वह रास्ते में पेड़ों को देखता, पक्षियों की आवाज सुनता और अपने मन में भगवान का नाम लेता हुआ चलता रहता। एक दिन स्कूल में शिक्षक ने बच्चों से पूछा कि बड़े होकर वे क्या बनना चाहते हैं। किसी ने डॉक्टर बनने की बात कही, किसी ने पुलिस बनने की, तो किसी ने बड़ा व्यापारी बनने की इच्छा जताई। जब अर्जुन की बारी आई तो उसने धीरे से कहा कि वह एक अच्छा इंसान बनना चाहता है। पूरी कक्षा कुछ पल के लिए शांत हो गई। शिक्षक ने मुस्कुराते हुए उससे पूछा कि सिर्फ अच्छा इंसान क्यों बनना चाहता है। अर्जुन ने सिर झुकाकर कहा कि उसकी माँ कहती हैं कि अगर इंसान अच्छा बन जाए तो भगवान खुद उसके जीवन को सही रास्ता दिखा देते हैं। उस दिन से शिक्षक भी अर्जुन को अलग नजर से देखने लगे। उन्हें महसूस हुआ कि इस छोटे से लड़के के अंदर एक गहरी समझ और सादगी है। गांव के बाहर एक पुराना मंदिर था। मंदिर बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन वहां का वातावरण बहुत शांत और पवित्र था। मंदिर के पास एक बरगद का विशाल पेड़ था, जिसकी छाया में अक्सर एक वृद्ध साधु बैठा करते थे। लोग उन्हें स्वामी हरिदास कहते थे। वे बहुत कम बोलते थे, लेकिन जब भी बोलते थे उनकी बातें सीधे दिल को छू जाती थीं। अर्जुन को उस मंदिर में जाना बहुत अच्छा लगता था। स्कूल से लौटते समय वह अक्सर वहां चला जाता और चुपचाप बैठकर साधु की बातें सुनता। एक दिन साधु ने उसे पास बुलाया और पूछा कि वह रोज यहाँ क्यों आता है। अर्जुन ने ईमानदारी से कहा कि उसे वहां बैठने से मन को शांति मिलती है। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा कि शांति बाहर कहीं नहीं होती, वह इंसान के भीतर होती है। अगर मन शांत हो जाए तो पूरी दुनिया शांत लगने लगती है। अर्जुन ने यह बात अपने मन में बसा ली। समय धीरे धीरे बीतता गया। अर्जुन बड़ा होने लगा, लेकिन घर की गरीबी कम नहीं हुई। कई बार ऐसा होता कि घर में रात को खाने के लिए सिर्फ सूखी रोटी होती, फिर भी उसकी माँ हमेशा भगवान का धन्यवाद करती थी। अर्जुन को यह देखकर आश्चर्य होता था कि इतनी कठिनाइयों के बावजूद उसकी माँ शिकायत नहीं करती थी। एक दिन अर्जुन ने अपनी माँ से पूछा कि जब हमारे पास कुछ भी नहीं है तो आप भगवान का धन्यवाद क्यों करती हैं? उसकी माँ ने उसे पास बिठाकर कहा कि बेटा, भगवान ने हमें जीवन दिया है, स्वस्थ शरीर दिया है और मेहनत करने की ताकत दी है। अगर ये सब है तो बाकी सब भी एक दिन मिल जाएगा। उस रात अर्जुन बहुत देर तक सोचता रहा। उसे लगा कि सच में उसकी माँ बहुत बड़ी बात समझती हैं। कुछ दिनों बाद अर्जुन को एक छोटी सी नौकरी मिल गई। वह गांव के किराने की दुकान पर शाम को काम करने लगा। बदले में दुकानदार उसे थोड़े पैसे और कभी कभी खाना दे देता था। अर्जुन अपनी कमाई का ज्यादातर हिस्सा घर लाकर माँ को दे देता था। माँ उसकी इस जिम्मेदारी को देखकर बहुत खुश होती थी। एक दिन दुकान बंद करते समय अर्जुन को जमीन पर एक बटुआ मिला। उसने उसे उठाकर देखा तो उसमें काफी पैसे थे। उसके मन में एक पल के लिए विचार आया कि अगर वह यह पैसे रख ले तो घर की कई परेशानियां खत्म हो सकती हैं। लेकिन अगले ही पल उसे अपनी माँ की बात याद आ गई कि गलत रास्ते से आया पैसा कभी सुख नहीं देता। अर्जुन ने बटुआ उठाया और दुकानदार को दे दिया। दुकानदार ने पूछा कि उसे यह कहाँ मिला। अर्जुन ने सारी बात सच सच बता दी। थोड़ी देर बाद एक आदमी घबराया हुआ दुकान पर आया और बोला कि उसका बटुआ कहीं गिर गया है। दुकानदार ने वही बटुआ उसे लौटा दिया। उस आदमी की आंखों में आंसू आ गए। उसने अर्जुन से कहा कि उसमें उसकी कई दिनों की मेहनत की कमाई थी। अगर वह खो जाती तो उसके परिवार को बहुत परेशानी होती। उसने अर्जुन को इनाम देने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन ने विनम्रता से मना कर दिया। उसने कहा कि उसने सिर्फ अपना कर्तव्य निभाया है। यह घटना धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गई।
लोग अर्जुन की ईमानदारी की तारीफ करने लगे। उस शाम अर्जुन मंदिर गया और बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गया। साधु ने उससे पूछा कि आज वह इतना शांत क्यों है। अर्जुन ने पूरी घटना बता दी। साधु ने कहा कि सच्चा धर्म यही है कि इंसान सही काम करे, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो। उन्होंने अर्जुन से कहा कि ईमानदारी और विश्वास ऐसे दीपक हैं जो इंसान के जीवन का अंधेरा दूर कर देते हैं। अगर यह दीपक जलता रहे तो रास्ता अपने आप दिखाई देता रहता है। अर्जुन को यह बात बहुत गहराई से समझ में आ गई। समय बीतता गया और अर्जुन पढ़ाई में भी अच्छा करता गया। उसकी मेहनत देखकर उसके शिक्षक ने उसे आगे पढ़ने के लिए शहर के एक स्कूल में भेजने की व्यवस्था कर दी। यह अर्जुन के जीवन का बहुत बड़ा मौका था। जब वह गांव छोड़कर शहर जाने लगा तो उसकी मां की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह खुश भी थी। उन्होंने अर्जुन से कहा कि बेटा, जीवन में कितना भी बड़ा बन जाना, लेकिन अपने संस्कार कभी मत भूलना। अर्जुन ने सिर झुकाकर उनकी बात मान ली। शहर में जीवन आसान नहीं था। वहां प्रतियोगिता बहुत थी और खर्च भी ज्यादा था। कई बार अर्जुन को भूखे पेट भी रहना पड़ता था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह हर सुबह भगवान को याद करता और फिर पूरी मेहनत से पढ़ाई में लग जाता। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। उसने पढ़ाई में बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए और आगे चलकर उसे एक अच्छी नौकरी भी मिल गई। लेकिन अर्जुन ने कभी अपने गांव और अपने संघर्ष को नहीं भुलाया। वह अक्सर गांव लौटकर बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित करता था। उसने गांव में एक छोटा सा पुस्तकालय भी बनवाया ताकि गरीब बच्चे भी पढ़ सकें। एक दिन वही बूढ़े साधु, जो अब बहुत कमजोर हो चुके थे, अर्जुन से मिलने आए। उन्होंने अर्जुन को देखकर कहा कि उन्हें पता था कि यह लड़का एक दिन बहुत आगे जाएगा। अर्जुन ने विनम्रता से कहा कि अगर उन्होंने उसे सही रास्ता नहीं दिखाया होता तो शायद वह यहां तक नहीं पहुंच पाता। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा कि उन्होंने सिर्फ रास्ता दिखाया था, चलना अर्जुन को खुद पड़ा। उस दिन अर्जुन को एहसास हुआ कि जीवन में सबसे बड़ी शक्ति पैसा या ताकत नहीं, बल्कि विश्वास, ईमानदारी और अच्छे कर्म होते हैं। उसने तय किया कि वह हमेशा दूसरों की मदद करेगा और अपने जीवन को समाज के लिए उपयोगी बनाएगा। उस गरीब लड़के की कहानी धीरे धीरे कई लोगों के लिए प्रेरणा बन गई। लोग समझने लगे कि गरीबी इंसान की कमजोरी नहीं होती। असली कमजोरी तब होती है जब इंसान अपने सिद्धांत और सच्चाई को छोड़ देता है। अर्जुन का जीवन एक दीपक की तरह बन गया था, जो खुद जलकर दूसरों के रास्ते को रोशन कर रहा था। इस कहानी की सच्ची सीख यही है कि इंसान चाहे कितना भी गरीब क्यों ना हो, अगर उसके अंदर विश्वास, ईमानदारी और भगवान पर भरोसा है तो वह जीवन में जरूर आगे बढ़ सकता है। कठिनाइयां जरूर आती हैं, लेकिन जो व्यक्ति धैर्य और सच्चाई के साथ आगे बढ़ता है, उसके लिए भगवान भी रास्ते खोल देते हैं।